गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं रोजाना एक क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है ये मेन में आएगा, और एक क्वेश्चन इसमें से रोजाना की वीडियो में से मुझे लगता है प्रीलिमिनरी में आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना होता है। जब पढ़ते हुए पता चलता है, ये चीज आपको महसूस होगी जब आप न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ोगे, मेरे साथ वीडियो में रोजाना जुड़ोगे। मंथली मैगजीन में आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये रेड सी में जो ना कितना इंपॉर्टेंट है। रेड सी, ये लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ठीक है याद कर लोगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई, क्योंकि अब तो आपने 2023 का पेपर देखा, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। चारों स्टेटमेंट पता होना चाहिए, चारों पेयर पता होना चाहिए, या तीन है। एक नहीं पता हो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी आपको बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट मांग रही है आपसे, बहुत एक्यूरेसी मांग रही है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम ब्रिकी से निकालें न्यूज़पेपर में से न्यूज क्वेश्चंस, उतना ही ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना अच्छा आप अखबार पढ़ोगे, अब आपको एक फायदा हो रहा है, भाई आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया 1 घंटा, फिर आपने मेरे साथ वीडियो के क्वेश्चन चेक कर लिए, इससे आपको यह पता चल जाएगा हाँ मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, या सर से ज्यादा मैं कितने और ले लिए। उसको मैं सबसे स्मार्ट मानता हूँ, इंटेलिजेंट, अलर्ट। मेरे से एक दो फालतू निकाल के लाए क्वेश्चन निकाल सकता है, तो इसमें आपका समय भी बच गया, क्वेश्चन भी ज्यादा निकल गया, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप प्रीलिमिनरी में इस तरह से तैयारी करोगे 5 महीने अगले, तो सेफ हो जाओगे। तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। अब ये बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं, इसलिए बार बार इनकी न्यूज आएंगी पूरे सब आगे। तो कई बार पूछ लेते हैं, शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर, वो किस पार्टी से? बांग्लादेश नेशनल पार्टी से। और 30 ईयर गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है, ये कंक्लूड हुआ था बांग्लादेश के साथ, लेकिन तीस्ता एग्रीमेंट है वो अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, उसमें बातचीत चल रही है। और हमारे जो है, ये आपको देखना पड़ेगा, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन कभी भी आ सकता है। जो कनक्लेव्स का आदान प्रदान हुआ था वो आपको देखना पड़ेगा। इसका भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस कहता है, पिछले 40 साल का एज पेपर सेटर, एज प्रोफेसर, कि आपका रेड सी और ये मेडिटेरेनियन सी, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा, एक तो कम से कम आएगा प्रीलिमिनरी में और एक मेन में। क्योंकि रोजाना इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, पूरे कंट्री ग्लोब को अफेक्ट कर रही है, पूरा सारे देश देख रहे हैं इसको। तो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वो मैं सारा आपको इसमें ना क्वेश्चन मैंने काफी सारे निकाले, अब देखना। ये काफी इसमें मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिए। न्यूज मेरे को नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्वेश्चन देखो आप। ये देखिए, पहले तो मेन का क्वेश्चन देखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन रेड सी posed by नॉन स्टेट एक्टर ड्यू टू इजराइल हमास वॉर, व्हाट आर द ज्वाइंट एफर्ट्स एट ग्लोबल लेवल टू टैकल दिस menace। ये रोजाना न्यूज अभी आएंगे आगे भी इस पे, पीछे भी आ रही है, मैं कई बार इन पर बता चुका हूँ कि ऑथिस जो है यमन में बेस्ड हैं उनकी। व्हाट आर द ज्वाइंट एफर्ट्स एट ग्लोबल लेवल टू टैकल दिस menace। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा चाहेगा पर 10 या 15 नंबर का। आपने इस पर नजर रखनी है, रोजाना नोट्स अपने वैल्यूडेशन करते जाओ। अब ये क्वेश्चन मैंने निकाल दिया आपके लिए। पहले तो ये देखिए आप, ये आएगा एग्जाम में, पेयर में आएगा ये कहीं पर भी। ये तो जिबूती की लोकेशन आपको पता होना, जिसके कौन कौन से कंट्री इसको बॉर्डर करते हैं। दूसरा बाब एल मंडप, ये स्टेट है। ये देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। स्टेट ऑफ बाब एल मंडप कनेक्ट्स रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन। ये हमारे से डायरेक्ट जो है, जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे ना तो ये बीच में आएगा। जब रेड सी में घुसेंगे, हमारे जो शिप जो है घुसेंगे तो वहाँ वेस्ट में जाएंगे, यूरोप में जाएगा, हमारा जितना भी कार्गो में वो यहाँ से जाएगा। स्टेट ऑफ बाब एल मंडप सेपरेट्स अरेबियन पेनिसुला फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, ये भी ठीक है। देन रेड सी ओपन इनटू गल्फ ऑफ एडन विच ज्वाइंस अरब बिन सी एंड द इंडियन ओशन थ्रू बाबेल मंडप। ये किसी तरह से आप जो है इसको घुमा लो, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। मतलब कहने का कि ये स्टेट बाबेल मंडप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर 2024 प्रिलिमिनरी। आप याद करोगे एग्जाम में जब ये लिखोगे मुझे। देन आइलैंड ऑफ मयूम पेरिम, इसी स्टेट में है आइलैंड, वो कंट्रोल करता है यमन, ये ध्यान रखना। तो अब ये देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर रेड सी। क्योंकि रेड सी रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो भी क्वेश्चन बढ़ेगा आपको। ऐसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, जैसे पहले ब्लैक शिप आया था क्वेश्चन, क्योंकि यूक्रेन रशिया का चल रहा था, कैस्पियन शिप आया था, अब इस पे आएगा। तो आपने ये मैप में देखना है, रेड सी ये जो मैप देख रहे थे ना आप, इसमें मैप में देखना है कि सोमालिया इसको बॉर्डर नहीं करता, बाकी तीनों कंट्री करते हैं। आपने सारे कंट्री देखने हैं ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ सकता है ये। अब ये देखिए, सना द कैपिटल ऑफ यमन हैज बीन कैप्चर्ड बाय ईरान बैक्ड हौथीज। ये हौथीज ने इसको कैप्चर कर लिया है। अब ये होडिडा पोर्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हौथीज, ये पोर्ट इन्होंने कंट्रोल कर ली। तो उस में जो है, उस पोर्ट पे
कैपिटल पे हौथीज का कंट्रोल हो गया है यमन में। देन पोर्ट ऑफ एलेट इज इन गल्फ ऑफ अकाबा, ये भी न्यूज़पेपर में था आपका, गल्फ ऑफ अकाबा, इसी में देखना आप न्यूज़पेपर में जाके, नहीं मैप में जाके। देन डिसरप्शन ऑफ रेड सी ट्रैफिक विल अनाउंस इन्फ्लेशन प्रेशर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ये कैसे करेगा आप पूछेंगे, क्योंकि रेड सी में ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा तो कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी। इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ेगी, एक तो क्रूड ऑयल जो है ना महंगा हो जाएगा, सप्लाई रुक जाएगी, और सारा जो ईस्ट वेस्ट का जो ट्रेड हो रहा है ना, जितना भी कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी आयरन स्टील कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा जो है कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि इनको 10 घंटे की जर्नी ज्यादा करनी पड़ेगी कैप ऑफ गुड होप से, यदि यहाँ से ये उत्तेज नहीं जाने देंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, और ग्रीन हाउस गैसेज भी ज्यादा निकलेंगी, और कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, तो इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी सभी कंट्री में। अब ये स्वेज कनाल रेवेन्यू ऑफ इजिप्ट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड विद द डिस्ट्रप्शन ऑफ रेड सी, क्योंकि वो आगे स्वेज कनाल की तरफ जाना है सारा ट्रैफिक शिप से, सी से, तो उसका भी इफेक्ट होगा। यस, इजिप्ट इज नॉट अपोजिंग ऑथेज एक्शन इन रेड सी। यस, गाजा स्ट्रिप से काफी माइग्रेट्स जो है इजिप्ट में आ रहे हैं राफा बॉर्डर से। अब ये देखो कितने क्वेश्चन निकाले हैं मैंने आज रेड सी से। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स अटलांटिक सी टू मेडिटेरियन सी एंड सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, यूरोप को अफ्रीका से जो है जोड़ने के लिए या सेपरेट करने के लिए ये स्टेट है गिब्राल्टर, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को दोनों को सेपरेट करता है। कितना इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना आप मैप पे, जब मैं मेडिटेरियन सी का मैप दिखा रहा था आपको ना, और उसमें देखना आप। देन ईरान हैज थ्रेटन्ड टू शट डाउन मेडिटेरियन सी एज इट शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरियन सी। तो ईरान जो है ये बॉर्डर को शेयर नहीं करता, इसने थ्रेट किया है कि मेडिटेरियन सी में जो मैं इसको बंद करूंगा। कैसे करेगा, कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। भाई ईरान जब बॉर्डर नहीं करता मेडिटेरियन सी को, तो ये कैसे करेगा बंद, ये देखने वाले हैं आगे आने वाले समय में। अब ये मेडिटेरियन सी का जो आप मैप देखो, इसमें कंट्री को आपने करना है अगले साल के लिए, क्योंकि मेडिटेरियन सी के रोजाना न्यूज़पेपर में आएगा रेड सी मेडिटेरियन सी, दोनों के आपने बॉर्डर जो कंट्री है वो याद करने हैं। और जितने इसमें स्टेट है, जैसे स्टेट ऑफ गिब्राल्टर देख रहे हो ना आप, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है एक तरफ मोरक्को है एक तरफ स्पेन है, और उधर जो है इधर मेडिटेरियन सी है उधर अटलांटिक सी है। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसमें, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहे। अब ये देखिए ईरान जो है, इस पे जो आप देखेंगे ध्यान से तो बॉर्डर को शेयर नहीं कर रहा है, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। अब ये लाइबेरियन फ्लैग मर्चेंट वेसल है, ये हिट किया है हौतीज ने मिसाइल से, तो उनका नाम पूछ लेते हैं, कैम प्लूटो, एम वी साई बाबा। और एम वी साई बाबा तो इंडिया की तरफ आ रहा था। नेम द कंट्री विच कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, ये जो कंट्री है एक ही कंट्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो टर्की है। टर्की का आप देखेंगे तो यही एक अकेला कंट्री जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करेगा। अब आगे देखिए आप, तैवान स्टेट, ये साउथ चाइना सी में जो है स्क्रिमिशिस फिलीपाइंस के साथ तैवान के साथ ये चलती रहती हैं, वो मैं रोजाना आपको बता रहा हूँ। तैवान स्टेट भी जो है डिस्प्यूटेड है, इट इज ए स्टेट बिटवीन चाइना एंड तैवान, इट्स पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, देन इट कनेक्ट्स ईस्ट चाइना सी टू साउथ चाइना सी। ये आपको लोकेशन देखनी है जाके, तैवान स्टेट कहाँ पे है। देन तैवान स्टेट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड तैवान। यस, देन स्टोक कांगरी माउंटेन, अब ये न्यूज़पेपर में थी, छोटी सी न्यूज़ थी बिल्कुल, ये आपको नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। ये ग्लेशियर की वहाँ डिप्लीटिंग हो रही है, डिप्लीशन हो रही है, ग्लेशियर छोटा होता जा रहा है। ये पूछ सकते हैं कहाँ पे है, ये लद्दाख में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चाइना फ्रांस इटली यूएसए यूके, इन 5 कंट्री के मिलिट्री बेसिस हैं जिबूती में। ये आपसे कभी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव मिलिट्री बेस इन जिबूती, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, एक से ही बन जाएगा। इंडिया ज्वाइन जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर फॉर अनाउंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन। देखो जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव था ना, पहले ये कोड ऑफ कंडक्ट था, जिबूती का एग्जाम में आता रहा पहले, ये पुराना हो गया। अब वो कोलंबो जो सिक्योरिटी कनक्लेव वो नया है, वो इस साल आएगा एग्जाम में नेक्स्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के। जिबूती कनेक्ट्स रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, ये मैंने आपको दिखाया मैप में। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, जितनी मेरी वीडियो है ना उनके सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है, सोल्व करके देखना, अटेम्प्ट करके देखना आपको कितने आते हैं आप। यदि आप अब 70-80% कर लोगे ना, क्योंकि आपने किए हुए हैं पहले, इसलिए कह रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो 50% मुश्किल है करने। तो तब आपका पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। दूसरा आप एक चीज और देखना,
कि मेरे क्वेश्चंस या एग्जामिनर के क्वेश्चन 2023 में जो आए हैं, कितने जो है कोचिंग सेंटर्स के हमारे मंथली मैगजीन्स के आते हैं। मैंने तो एनालिसिस कर लिया भाई, कोई एक आधा क्वेश्चन नजर आता है, कोई परफॉर्मेंस इंडेक्स आ गया, कोई हंगर इंडेक्स, ये तो मिल जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लोकेशन या खास करके इंटरनेशनल लोकेशन, आपको न्यूज़पेपर से करनी पड़ेंगी। आपको ये मेन के क्वेश्चन है, ये भी जैसे मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाया कि भी रेड सी का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने जो है कोलंबो कनक्लेव का किया था, कितना इंपॉर्टेंट था। ये ऐसे क्वेश्चन आप सीधे लिख दोगे ना इसमें से, न्यूज़पेपर में से, ये समझ लो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब 1983 में सेकंड पेपर में जीएस में 177 आए मेरे 300 में से, वो सिर्फ न्यूज़पेपर की मेहरबानी थी, तो न्यूज़पेपर में से क्रिटिकल एनालिसिस करके लिखा था मैंने। तो वही मैं रिपीट करना चाहता हूँ आपके साथ, वही चीज आपके मेन में आपके 125 से ऊपर, और प्रिलिमिनरी आप पूरी तरह से सेफ। 100 से ऊपर भी आ जाए मैं कहता हूँ फिर भी आप सेफ है। थैंक यू वेरी मच।